क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 10 बजे तथा 11 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होगी। मतलब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई होगी। तो ये वाला टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले घड़ी के अंदर 10 हम बजाते हैं। तो 10 आपका इस वाली पोजीशन पर बजेगा। घंटे वाली सुई 10 पर होगी और मिनट वाली सुई आपकी 12 पर होगी। अब हमें जो आपकी मिनट वाली सुई है उसको हमें 10 तक लेकर जाना है, तब ये एक दूसरे के ऊपर आ पाएगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं प्रत्येक जो खाना होता है उसमें 30 डिग्री का एंगल होता है। तो 1 2 3 ऐसे करते हुए हमें कितने तक जाना है, 10 तक जाना है। तो 10 को हमने 30 से गुणा किया तो आपका 300 डिग्री आ जाएगा। मतलब आपको जो मिनट वाली सुई है उसको पूरा 300 डिग्री चलना पड़ेगा, तब वह 10 पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर टाइम हम निकालेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 6 माइनस 1/2 हो जाएगी। बोले तो 11/2 डिग्री स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस आपकी 300 है और स्पीड आपकी 11/2 है। तो 2 आपका ऊपर जाके गुना होगा तो 300 का डबल 600 हो जाएगा। 600 में हमने 11 का भाग दिया तो 11 पंजे 55 हो जाएगा। 5 आपका बचा, 0 लगाया, 50 हो गया। तो 11 चौके 44 हो गया और 6 आपका बचा, उसमें हम 11 का भाग देंगे आगे। तो आपका 6/11 हो जाएगा। तो घड़ी में आपका 10 तो यहाँ पर बच चुका है। उसके बाद का जो टाइम है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। 54 सही 6/11 हो गया। तो घड़ी में जो टाइम हो जाएगा 8:54 सही 6/11 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, दिए गए डायग्राम में कितने त्रिभुज है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें कैलकुलेट करेंगे। तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 तो आपके ये त्रिभुज बन गए। और इसके अलावा ये आपका आउटर वाला बड़ा त्रिभुज बन गया। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो टोटल ये त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा। तो रवि यहाँ पर बोल रहा है कि इसको देखकर, लड़की को देखकर, कि यह मेरे पिता के मात्र संतान की पुत्री है। तो यहाँ पर रवि के पिता हो गए जिसकी एकमात्र संतान है। तो एकमात्र संतान कौन हो गई? रवि यहाँ पर संतान हो गई की पुत्री है। तो ये लड़की क्या हो गई? रवि की पुत्री हो गई। किसकी पुत्री हो गई? रवि की पुत्री हो गई। तो रवि की पत्नी लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की जो रवि है उसकी जो पत्नी है वो इस लड़की की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। क्योंकि लड़की का पिता कौन है? रवि है। तो रवि की पत्नी इसकी माता हो जाएगी। तो लड़की का पत्नी से संबंध पूछा है तो यहाँ पर माता का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेरे पिता, तो यहाँ पर हम मेरे लिख लेते हैं।
जिस पर्सन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमने पिता बनाया, पिता की बहन यहाँ पर बनाई, बहन के पिता। तो ये इन दोनों के पिता हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन हैं। कि पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या संबंध होगा। तो पिता का जो पुत्र है वो तो ये पिता ही है, क्योंकि ये इसका पुत्र है। और इस पिता की एक पुत्री है, क्या है, एक पुत्री है, का मुझसे क्या संबंध होगा। तो इन दोनों का पिता सेम है, तो मेरे का पुत्री से संबंध क्या हो जाएगा, भाई बहन का यहाँ पर संबंध हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो बहन का यहाँ पर संबंध होगा और डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपकी 3 रो है और 3 ही कॉलम है, और इसमें आपका एक मिसिंग नंबर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो कभी भी आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज दी गई हो तो उसे हमेशा नंबर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमें इसे सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो ए कितने नंबर पे आता है, ए आपका एक नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है, एच आपका 8 नंबर पे आता है। इसी प्रकार जो एफ है वो कितने नंबर पे आता है, ये आपका 6 नंबर पे आता है। आई आपका 9 नंबर पे आता है। इसी प्रकार जो एम है वो कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। और आर कितने नंबर पे आता है, तो आर आपका कितने नंबर पे आ जाएगा, आर आपका 18 नंबर पे आ जाएगा। और एन कितने नंबर पे आएगा, एन आपका 14 नंबर पे आ जाएगा। अब हमें नंबर को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 से 13 पर गए, तो 8 में कितना जोड़ा, 5 हमने जोड़ा। इसी प्रकार ही 13 से हम 18 पर गए, तो यहाँ पर भी हमने 5 जोड़ा है। तो यहाँ पर हमें 5 जोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। सिमिलर यहाँ पर देखें, डी से हम आई पर गए, तो यहाँ पर हमने 4 में 5 जोड़ा तो 9 पर पहुँच गए। 9 से हमें 14 पर जाना है, तो यहाँ पर भी हमने 5 जोड़ा है। अब हमें फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। तो 1 से हम 6 पर गए, तो हमने 1 में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। अब आगे भी 6 में हम 5 जोड़ देंगे, तो कितने पर पहुंच जाएंगे, 11 पर पहुंच जाएंगे। और 11 पर आपका कौन सा लेटर आता है, तो 11 पर आपका के आता है। तो के लेटर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपका मिसिंग लेटर है, और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा ए आंसर ए हो जाएगा।